चाचा घर पे आ जाओ, तुम अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर देना हमें। मैं यही कहूँगा कि चाचा घर पे आ जाओ। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। चाचा घर लौट आओ, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कर दो। ये दर्दमंद अपील एक भतीजे की है जो अपने गुमशुदा चाचा से गुहार लगा रहा है, जो पिछले 7 दिनों से घर से लापता है। पिछले हफ्ता एतवार को मदीननगर की आखिरी गली के घर नंबर 437 का रहने वाला 48 साला शख्स साजिद खान मुनव्वर खान, जो कि अपने 4 दोस्तों के हमराह नागपुर ताजुद्दीन बाबा के उर्स में शिरकत की गरज से गया हुआ था, वो अचानक वहां से लापता हो गया। उनके दोस्तों के मुताबिक नागपुर पहुंचने के बाद वो दोस्तों से ये कहकर अलग हो गया कि मैं हज़रत ताजुद्दीन बाबा के रोज़े की ज़ियारत कर आता हूँ। ये कहकर जाने के बाद वो आज तक लौट कर नहीं आया। दोस्तों ने नागपुर में उसे ढूंढा, पुलिस में भी उसकी इत्तला दी, मगर कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके बाद वो लापता शख्स साजिद खान की बैग लेकर दूसरे दिन मालेगांव वापस आ गए और गुमशुदा शख्स के घर वालों को उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट सुनकर भाई जावेद खान के हवास फाख्ता हो गए। मकामी पुलिस में उसकी इत्तला दी गई, तब मकामी पुलिस ने उन्हें नागपुर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का मशवरा दिया, जिसके बाद जावेद खान नागपुर अपने भाई को तलाशने और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने की गरज से गए हुए हैं। इधर गुमशुदा शख्स साजिद खान के दोनों भतीजे शहबाज खान और शहजाद खान ने बताया कि उनके चाचा उनके दोस्तों के हमरा ठीक ठाक हालत में घर से गए थे, राजी खुशी थे, हंसते मुस्कुराते हुए वो यहाँ से रुखसत हुए थे। गुमशुदा शख्स की मां मुंबई में अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने बच्चे को तलाशने की गरज से गई हुई है। पिछले 7 दिनों से साजिद खान की गुमशुदगी की इत्तला मिलने के बाद घर वाले हैरान और परेशान हैं। हर मुमकिन जगह पर उन्हें ढूंढा और तलाशा जा रहा है। अगर आप में से किसी को इस शख्स की दिखाई देने की इत्तला मिले या ये शख्स दिखाई दे तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों पर इसकी इत्तला देकर अपनी इंसानियत नवाजी का सबूत दें। हम भी साजिद खान से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द घर लौट आए। उनकी वालदा, उनके भाई, उनके भतीजों को शिद्दत से उनका इंतज़ार है। वो बेहद गमगीन और परेशान है। 7 दिन हो गए मेरे चाचा को। पिछले जो इतवार की रात से गायब है। नागपुर उर्स में गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मतलब पूरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है, तहकीकात जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता चल रहा नहीं है। किनके साथ गए थे? ये 4 दोस्त के साथ गए थे, उर्स में गए थे। 4 दोस्तों के साथ गए थे। दोस्तों ने क्या बोला उनके बारे में? दोस्तों बोले कि हम वहां पर ढूंढे, पुलिस स्टेशन में भी ढूंढे, लेकिन बोले वो कहीं मिला नहीं। तो हम एक दिन रुके, बोले, फिर वहां से रिटर्न आ गए, कपड़ा उपड़ा लेके उनका रिटर्न आ गए। घर से कोई झगड़ा, कोई तनाज़ा? नहीं, कुछ नहीं, हंसी खुशी सबको सलाम दुआ करके निकले। कोई किसी का कोई तनाव था उनको? नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों का क्या बोलना है कि वो ज़ियारत का बोल करके? हाँ, वो दोस्त लोग ने ऐसा हमको बताए कि बोले हम पहुंचे वहाँ रूम पे, नहाए धोए, वो बोले कि मैं ज़ियारत करके आ रहा, और गया तो बोले आया ही नहीं। FIR आपने कहाँ पर? अभी मेरा अब्बू गए नागपुर FIR करने। FIR हो गई है, बोले तहकीकात करते, बोले हम। कोई ज़हनी बीमारी या कुछ नहीं, जहनी बीमारी कुछ इससे पहले कभी इस तरीके से घर नहीं, के बगैर बोले कहीं गए? जाते थे, लेकिन फोन लगा के बोल देते कि मैं ये टाइम आ जाऊंगा, ये वक्त तो आ जाऊं, लेकिन अभी ना कुछ फोन उन लगाए ना कुछ। इससे पहले ऐसा हुआ कि 8-10 दिन के लिए कभी गए वो बाद में फोन आया उनका? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके चाचा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि चाचा घर पे आ जाओ। चाचा घर पे आ जाओ, तुम अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर देना हमें।